सबसे बड़ा योगी है। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मा, मतलब मुझको अपने अंतरात्मा में रख के मेरा पूर्ण रूप से मेरा ध्यान करता है हर समय, और इस तरह से जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो सबसे बड़ा योगी है। तो फिर कैसे ऐसा योगी बना जा सकता है, इसकी शुरुआत होती है यहाँ से। अभी तक क्योंकि अर्जुन की स्थिति भक्ति योग को एक्सेप्ट, हालांकि अर्जुन तो उस लेवल पे हमारे लिए वो ऐसा कर रहा है, पर इस तरह से भी समझा जा सकता है कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम सीधा भक्ति योग को समझ पाए। तो भगवान ने अलग अलग तरह से भक्ति कर्म योग को बताया। जैसे तीसरे अध्याय में क्या बताया कि भाई सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए फिर करो। कहाँ पे आता है वो यज्ञ चक्र आता है कि भैया देवताओं से पहले समन्वय बिठाओ, है ना। वो नहीं कर सकते तो फिर जो आपको जो प्राप्त हो रहा है, कैसे वर्षा होती है, वर्षा से क्या होता है, अन्न होता है, अन्न से क्या होता है, जीवात्मा उस पर आश्रित रहते हैं। फिर क्या होता है, वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न को क्या करते हैं, अगर भगवान को भूख लगा देते हैं तो वो एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो इस तरह से कई तरह से होता है। फिर अष्टांग योग भी होता है कि चलो अगर मान लो आपकी स्थिति कर्मयोग करने की नहीं है, आपका ऐसा है कि भाई मुझे सेक्युलर प्लेस में ही करना है, मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ अगर मटेरियल एक्टिविटी कोई करता हूँ, तो फिर क्या है कि चलो आप जंगल में चले जाओ, वहाँ जाके अष्टांग योग का तो सारी चीज़ें कैसे बताई, कर्म योग, मतलब कुछ करना है, कुछ एक्टिविटी करनी है। अब क्या है, अब भगवान कह रहे हैं भक्ति को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहला श्लोक क्या है, 7वें अध्याय का, मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन वदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ध्यास्यसि तत् शृणु। तो भक्ति कहाँ से शुरू होती है, श्रवण। सबसे पहला अंग क्या है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। तो श्रवण से शुरू होती है। यहाँ से भगवान ने भक्ति को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, फिर क्या हुआ इस अध्याय में, कोई बता सकता है? भगवान ने इसमें एक एक करके बताइए। हाँ, अपने बारे में पूर्ण ज्ञान दिया है। अच्छा, पराशक्ति, अपराशक्ति। हाँ, 4 और 5 श्लोक में अपनी शक्तियों का वर्णन किया। तो भैया आप सुनो, मैं बताता हूँ मेरी शक्तियाँ कौन कौन सी। तो 4 में क्या बताया, मेरी निकृष्ट शक्ति भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। तो 8 मूल तत्व बताए प्रकृति को। और फिर 5वें श्लोक में क्या बताया, बताइए अमित गुरु जी। परा प्रकृति के बारे में बताया। कौन है वो परा प्रकृति, जीवात्मा। और जीवात्मा कहाँ रहता है, तो हम कौन है, हम जीवात्मा है। जैसे एक बार कोई पूछ रहा था, रजीश बताइए आपकी क्या एज है, शरीर के हिसाब से बताइए। ने सही कहा, शरीर के हिसाब से हमारी कोई एज हो सकती है, लेकिन अगर जीवात्मा के स्तर पर देखेंगे तो हमारी कोई एज है नहीं, है ना। आदि अनंत कुछ नहीं है इसका, भगवान जैसा ही शरीर है इसका। ठीक है, वेरी नाइस। फिर उसके बाद क्या बताया, पहले भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया 4 और 5 में। फिर 6 और 7 में क्या बताया, कौन बताएगा? ठीक बात है, मैटर भगवान का कार्य है और जीवात्मा भगवान का अंश है। वेरी नाइस। और उसके आगे सब कुछ भगवान से ही आता है और उन्हीं पर आश्रित। हाँ, उन्हीं पर आश्रित है। क्या उदाहरण दिया, धागे और मोती में। हाँ, जैसे माला होती है तो माला जो है बाहर से हमें फूल दिखाई देते हैं, लेकिन वो फूल किस तरह किस पे टिकी हुई है, धागे पे। तो कोई भौतिकतावादी कह सकता है कि प्रकृति ही सब कुछ है, लेकिन प्रकृति को चलाने के पीछे कोई नियंता है। बिल्कुल सही है। मत्ता परतरम नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजय मयि इदं सर्वं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सब कुछ मेरे ऊपर होता है। कोई आपसे पूछे
ये कहाँ लिखा है भगवान ने, कहाँ पे बताया है कि सब कुछ मेरे ऊपर टिका है? ये श्लोक हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 7 इसको याद रखना भी बहुत आसान है। 7 मत्ता पर परम नास्ति, मेरे से परे कुछ नहीं है। फिर क्या बताया भगवान ने? हैं? हाँ हाँ, फिर भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया। इसको अलग अलग तरह से देख सकते हैं। भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया, और ये हमारे लिए कैसे है, हमारे लिए क्या एप्लीकेशन है कि भाई मैं जल का स्वाद हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा का तेज हूँ, मैं बलवानों का बल हूँ, मैं तेजस्वी का तेज हूँ, मैं काम राग विवर्जितम, मतलब जो अटैचमेंट या अपनी इंद्रिय तृप्ति से परे जो काम है वो सेक्स लाइफ में है, भगवान बोल रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है इसमें, हम कैसे इसको हम कैसे इसको अपने जीवन में उतार सकते? जैसे प्रभु जी हम सूर्य प्रकाश देखे तो हम भगवान का स्मरण करते हैं। हाँ कि हाँ, यस, और बताइए। और जल तो अगर हम जल का पीते स्वाद हैं, है तो भगवान का है ना, तो जैसे ये जल हमारी जीभ पे जाता है तो हमें याद आना चाहिए कि ये इसका जो स्वाद है वो कौन है? कृष्ण। अगर हम किसी बहुत बलवान को देखें, ऐसे करके खड़े होकर, तो हम देखें कि उसके अंदर जो शक्ति है वो किसके द्वारा आ रही है? भगवान के द्वारा। वो बहुत तेजस्वी है, बोलने में बहुत प्रखर है, जो है ना, बहुत अच्छा कीर्तन करता है, बहुत अच्छा सेवाएं करता है। ये सारी शक्ति कहाँ से आ रही है? और इसी तरह से हमको उसका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। प्रभु जी आप तो बहुत शुद्ध भक्त हो, ये सही है तरीका किसी को ग्लोरीफाई करने का या नहीं? प्रभु जी आप, माता जी आप शुद्ध भक्त हो, आप बिल्कुल राधा रानी की तरह सेवा करती हो, ये सही है कि नहीं? ये गलत तरीका है। क्योंकि आपको ध्यान है, कोई आया था रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी ने एक की ग्लोरिफिकेशन किया किसी एक प्रभु जी ने, है ना, और फिर प्रभु जी ने, मतलब वो जब सब खत्म हो गया उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट लगाए ये बात समझाने में कि जो अतिशयोक्ति होती है वो निंदा के समान है। अगर हम मतलब ओवर ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो वो क्या है? निंदा। और सही भी है, मतलब हो सकता है ना मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि आप तो देखो शुद्ध भक्त हो, मैं तो हमें क्या कहना चाहिए कि आपके ऊपर आपके गुरु की बहुत कृपा है जो आप ये ऐसी सेवा कर रहे हो। जैसे एक बार सुंदर कृष्ण, मैंने बताया भी है, सुंदर कृष्ण प्रभु जी किसी ने कहा कि ना ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो वहीं पे मुरली कृष्ण प्रभु जी खड़े थे, उन्होंने बोला नहीं, सुंदर कृष्ण प्रभु जी इंटेलिजेंट है बिकॉज ही इज यूजिंग ही इज इंटेलिजेंट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो हर चीज को जो भी हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, और जो उसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है वो क्या है? भगवान की शक्ति। ठीक है ना? तो 8 से 11 वो हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या बताया इसमें? गुणों के बारे में हैं? भगवान ने 3 गुणों के बारे में बताया। और हाँ, फिर उन्होंने कहा कि ये जो मैंने सब बताया है, जिनके द्वारा आप मेरा स्मरण कर सकते हो, ये हमेशा तीनों गुणों में रहते हैं, 3 गुणों में पाए जाते हैं, और उसी से हमारी चेतना भी 3 गुणों में बनती है। सब कुछ 3 गुणों से बंधा है, मैं उससे परे हूँ, भगवान ने ये बताया। ठीक है, कैसे उनसे परे जाया जा सकता है? 14 में बताया। क्या है वो श्लोक? किस तरह से हम तीनों गुणों को पार कर सकते हैं? भगवान की शरण ग्रहण कर। ठीक बात है। फिर भगवान ने क्या इंट्रोड्यूस किया कि भाई जब आपकी शरण में सब कुछ आके तीनों गुणों से पार पाया जा सकता है, तो फिर कौन लोग हैं जो आपकी शरण में नहीं आते हैं? तो फिर 4 ऐसे लोगों के बारे में बताया गया जो भगवान की शरण में नहीं आते। कौन कौन है? एक एक हाथ खड़ा करके बताइए। माया अपहृत ज्ञान, माया जिनका ज्ञान माया से हट गया गया, और मूढ़ा, ओके, गधे बताएगा। नंदिनी माता जी बताओ। असुर, हाँ,
असुर मतलब जो नास्तिक है बिल्कुल, या फिर फिलोसफर को भी इसी कैटेगरी में रखा है। चलो, और नराधमा, जो नरों में सबसे अधम है। हैं? कोई ध्यान नहीं पढ़ लेते, इसमें बताया गया सबको। जो सुनो, जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता है ना, मनगढ़ंत उनका धर्म। शास्त्रों को जो नहीं मानते। ओके, फिर इन चारों को बता के फिर भगवान ने क्या बताया, लेकिन ऐसे 4 लोग हैं जिनकी अपनी इच्छाएं होती हैं लेकिन वो मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन है, कौन बताएगा? आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी। कौन सा श्लोक है? हाँ, ठीक बात है। और फिर इनमें सबसे उत्कृष्ट किसको बताया भगवान ने? ज्ञानी को। ज्ञानी को क्यों बताया? आप खड़ा करके बताइए। ओके, और बताइए। सब कुछ करके आ गया है, और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, मतलब उनको जो ज्ञान मिलता है वो भगवान ओनली, मतलब वो भगवान को भी नाम लेते हैं। हाँ, बहुत क्लोज है मतलब। तो क्या है ऐसा जो ज्ञानी को एक सकाम भक्त से परे करता है? हर चीज में भगवान भौतिक इच्छाओं से दूर रहता है। हाँ, वेरी गुड। अपनी इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहता, उसे पता चल गया, अब वो सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहता। ज्ञान में रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया? कहा कि ऐसा ज्ञान बहुत ही बिरला है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा। हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमें पहले दिन ही बताया गया कि कृष्ण ही भगवान है, उनकी प्रसन्नता के लिए हमें करना। तो थियोरेटिकली हम उस लेवल पे हैं, प्रैक्टिकली नहीं, वो टाइम लगेगा। फिर क्यों लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं, क्या उनका कारण होता है? फिर देवी पूजा, देवता पूजा के बारे में बताया कि भैया उनकी जो इच्छाएं हैं, उनका जो ज्ञान है वो इच्छाओं के द्वारा हर लिया जाता है, तो वो अन्य देवताओं के पास जाते हैं। फिर बताया कि वो अन्य देवताओं जो वरदान पाते हैं वो भी मेरे द्वारा ही आते हैं, और ये उनकी ये श्रद्धा भी मैं ही स्थापित करता हूँ। ठीक है। और फिर क्या बताया कि ये सारे जो फल हैं जो देवताओं से मिलते हैं, ये क्या है? अंतवंत, क्षणिक है और उनका अंत होता है। तो क्या डिफरेंस है भगवान की भक्ति करने में और भक्ति मतलब सकाम भक्ति? मेरी इच्छा है, मैं कुछ चाहता हूँ और मैं कृष्ण के पास जाऊँ, तो भगवान मेरी ये इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी करो, और मैं इतनी देवता के पास जाता हूँ, मेरी इच्छा पूरी करो। क्या अंतर है? अगर देवी देवताओं से कुछ इच्छा पूरी करवा मतलब करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन वो इच्छाएं बढ़ती है। ओके, भगवान से अगर हम उस इच्छाओं को पूरी करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो इच्छाएं शुद्ध होती है। अच्छा, शुद्ध होने का मतलब क्या है? मतलब हमें वो चीज़ मिल जाएगी तो भी हम उसको सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए शायद यूज ना करें। सही बात। क्या उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है शास्त्रों में? ध्रुव महाराज, ठीक है ना, कि हम जब भगवान से मांगते हैं तो फिर जो भी हमने सोच लिया ना, आपने सोचा हो, आप सोच लो, जो जो आपने सोचा ना वो सब आपको मिल जाएगा। भरत महाराज की तो इच्छाएं, भरत महाराज की इच्छा तो बहुत हो गई थी। भरत महाराज भाव लेवल पे आ गए थे, भाव लेवल पे आ गए थे, नाम लोग लेकिन वो तो फिर भगवान को पूछते बहुत ही आसक्ति की होगी, क्योंकि हाँ, तो भरत महाराज का केस अलग है। पहले इसको खत्म कर लेता कि ध्रुव महाराज या हमारी भी जो इच्छा है वो सारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम भगवान की भक्ति करें तो होंगी होंगी, और चाहे अच्छी इच्छाएं करेंगे चाहे बुरी इच्छाएं सब हो, क्योंकि भगवान ने ध्रुव महाराज को कहा तुमने मेरे से मांगा नहीं है, लेकिन तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य भोगना पड़ेगा।
उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारी इंद्रियां ऐसी प्रबल रही, कभी बूढ़े नहीं होगे, वृद्ध नहीं होगे। तुम्हारा वो जो भाई था जिसकी वजह से तुमको गोद में नहीं बिठाया गया, वो जंगल में यक्षों के द्वारा अकारण मारा जाएगा, क्योंकि द्वेष था ना उस टाइम। और उसकी माता जो है उसी अग्नि में प्रवेश कर लेगी, क्योंकि अब उसका कोई रहेगा नहीं। तो ध्रुव महाराज के दिमाग में आया होगा कि देखो मेरे को कितना परेशान कर रहे हैं, तो भगवान ने तो ध्रुव महाराज ने क्या कहा कि भैया ये तो मैंने तो एज ये तो मैंने मांगा नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा थी, तो मेरी इच्छाएं बहुत गलत थी, शुद्ध हो गई है ना। और पूरे जीवन भर मतलब 36,000 वर्ष तक वो कभी भटके नहीं, सोचो इतने ऐश्वर्य, इतना सब कुछ होने के बावजूद, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो देवताओं से हमें इसलिए नहीं मांगना चाहिए कि उससे हमारी और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और हो सकता है हम कोई गलत इच्छा भी कर रहे हैं। भगवान हमारी वही इच्छा पूरी करते हैं मटीरियली, ध्यान दीजिएगा, भौतिक रूप से वही इच्छा पूरी करते हैं जो हमारे लिए सही हो। मान लो किसी की 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए और वो पागल हो जाए, होते हैं ना कई लोग। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने भगवान से नहीं मांगा हुआ है ना। हो सकता है किसी देवता से मांगो, मैं इसे हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, तो हो सकता है वो पागल हो जाए। लेकिन अगर कोई भगवान से मांगे कि मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, तो पहले तो भगवान मुझे तभी देंगे जब वो पागल नहीं हो जाएगा, या मर नहीं जाएगा, हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा। और मान लो उसको दे दिया तो उसको वो दुरुपयोग नहीं करेगा, उससे उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, गंदी प्रवृत्तियां, वो और नहीं बढ़ जाएंगी, शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल भी देते हैं मुझे सिंधु हाँ हिंदी के बाद हाँ बताइए। तो हिंदी के बाद बच्चा मांगता है, हाँ शुगर कैंडी वाला तो उसको देता है, हाँ। लेकिन माँ तो थप्पड़ मारती है, तेरे लिए सही नहीं। पहले से क्या हो सकता है कोई बच्चा जाके, तो 18 साल से छोटा बच्चा जाके पान की दुकान पे गए कि भैया मुझे सिगरेट दे दो, पान दे दो, तो दे देगा क्योंकि उसे पैसे चाहिए। लेकिन अगर भगवान वहाँ पे होंगे तो क्या कहेंगे, या माँ होगा, पिता होगा, तो क्या कहेगा? ठीक है। और इसमें एक लेक्चर में ये भी सारी थी तो ना, इसमें मतलब एक सर्वे हुआ था गलती के कि एक डिवोटीज को उनकी 10 करोड़ की लॉटरी हुई, 10 करोड़, और उसके बाद उनका मतलब 3 साल में छोड़ दिया, तो कि वो ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने क्या किया, एग्जिस्टिंग लाइफ जो थी तो उनकी वाइफ को छोड़ दिया, और उन्होंने मतलब क्रेडिट देखने के लिए गर्लफ्रेंड्स बनाई, और एक टाइम पे जब उनका पैसा खर्च हो गया तो उन्होंने सबने आत्महत्या कर दी। ठीक है ना। क्या होता है, अगर मान लो गलत तरीके से चीज़ें हमारे पास आएंगी भी, तो हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, हमारे पतन का ही कारण बनेगा। भगवान हमारा ऐसे चाहते नहीं। कहाँ पे कहते हैं भगवान कि मैं तुम्हारा पतन नहीं होने दूंगा, योगक्षेम वहाँ में। तो इसलिए भगवान हमारा पतन कभी ना भक्ति से होने देंगे, ना वैसे होंगे। और अगर मान लो भौतिक दृष्टि से हमारी कहीं पे कम भी हो रहा हो, तो वो भी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा ही होता है, इसका मतलब ये। और फिर भगवान ने बताया कि पहले तो बताया कि ये 4 सुकृतिना है, उदार है। उदार है मतलब बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान होते हैं 4 जो भगवान की शरण में आते हैं। फिर भगवान ने बताया कि इसके अलावा जो है कुछ लोग मुझे निराकार समझते हैं, ठीक है। उनको क्या बताया है इसमें? अबुद्धया। क्या बताया? 24 नंबर श्लोक, अबुद्धया। सॉरी, उससे पहले देवताओं के उपासकों को क्या बताया? अल्पज्ञ। देखिए कहाँ पे बताया है? 23 23 हाँ 23 में। अल्प मेधसा, अल्प मतलब उनकी बुद्धि कम होती है, तो उन्हें कम बुद्धिमान, कम बुद्धि वाला बताया।
और जो भगवान को निराकार मानते हैं उनको क्या बताया कि वो उनको इंटेलिजेंस होती नहीं है। अबुद्धया 24 नंबर। और 25 नंबर में क्या बताया कि भैया ऐसे लोगों को मैं प्रकट नहीं होता। इसलिए भगवान अपना ये अधिकार सुरक्षित रखते हैं कि वो किसे दर्शन देंगे, किसे नहीं देंगे। आज हमने 26 से पढ़ना, 26 से पढ़ना ना लक्ष्मी माता जी, तो 26 भी पढ़ेगा ना। तो 26 में क्या है? हाँ, माया के भ्रम से कृष्ण की ओर जाते हैं। तो कैसे होता है? भगवान बता रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जो जीवात्मा है वो मेरे बारे में नहीं जानता। ठीक है, तो क्यों नहीं जानता है, यहाँ से हम आज शुरू करें। तो मंगलाचरण करते हैं और श्री रूपाद और पूर्ववर्ती आचरणों से प्रार्थना करते हैं कि हम जो बोले जो सुने वो हमारे जीवन में हम अपना सकें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हरे कृष्णा। चैप्टर 7 26 हो गया 27। तो भगवान ने कहा कि मैं सबको प्रकाशित नहीं होता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं अच्छे से नहीं जानता। तो क्या कारण है भगवान को नहीं जानने का, यहाँ पे हमें पता चले। मेरे पीछे दोहराइए। इच्छा द्वेष समुत्थेन इच्छा द्वेष समुत्थेन इच्छा द्वेष समुत्थेन इच्छा द्वेष समुत्थेन। भगवान को सुनाई दे, थोड़ा सा जोर लगे। इच्छा द्वेष समुत्थेन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप सर्गे यान्ति परन्तप। पढ़िए सर्वभूति। हे भगतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो क्या कारण है कि द्वंद्व में रहते हैं हमेशा?
अब श्रील प्रभुपाद बताएंगे आप। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी जय। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से सदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्व से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बताइए क्यों नहीं समझ पाते हम? सीरीज बताइए श्रील प्रभुपाद। ये होता है, ये होता है, ये होता है और फिर बंद होता है। अब किसी के साथ आए तो विरोध कीजिए। आपके चंदन सेवा के लिए है? अच्छा, चंदन सेवा तो अभी तो बंदी हो रखी है क्योंकि क्लास हो रही है। क्या होता है द्वंद्व? कैसे होता है माया का द्वंद्व? बॉडीली बॉडीली कॉन्शियसनेस। बॉडीली कॉन्शियसनेस क्यों है? ज्ञान नहीं है। पहली 2-3 लाइन भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है क्या है? ज्ञान क्या नहीं है वो? जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है कि उनकी अधीनता को स्वीकार करें, उनकी सेवा करनी है। लेकिन यही भूल जाते हैं। हमको क्या लगता है कि हमें अपनी सेवा करनी है, अपने परिवार की ही सेवा करनी है। और जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो क्या हो जाता है? माया के वशीभूत हो जाता है और फिर वो इस कारण से भगवान को समझ नहीं पाता। न वो खुद को समझता है न भगवान को समझता है। खुद भी सूख जाता है और उसकी भक्ति भी सूख जाती है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं आगे कैसे कैसे द्वंद्व होते हैं हमको। हमें लगता है सुख है, दुख है, गर्मी है, सर्दी है। अयोध्या नहीं जाएंगे, बहुत गर्म होता है वहाँ पे, है ना? स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये दूसरे की पत्नी है, दूसरे का घर है। तो ये द्वंद्वों में पड़े रहते हैं। इसी कारण हम भगवान को समझ नहीं पाते, बड़ा मुश्किल है। तो फिर कोई है ऐसा जो भगवान को समझ पाता है कि नहीं? क्या होगा उसके लिए? क्या करना पड़ेगा? मेरे पीछे दोहराइए। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः।
पढ़िए तो माता जी पढ़िए, राम माता जी पढ़िए। और 5 की जय। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्व कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया विच्छेदन हो चुका होता है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वह संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य: इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं। उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्म के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यह विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। हाँ, अभी बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि पापी, नास्तिक, मूर्ख, कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। तो जो एक भक्त है वो कैसे कर पाता है? संगति से, क्योंकि वो ऐसे लोगों की संगति कर रहा है जो ऐसा नहीं कर रहे और अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद के मिशन में ऐसे बहुत से लोग थे जो किसी मोटिव से आए, लेकिन बाद में शुद्ध भक्त बने। एक घड़ी चोरने के लिए आए थे, श्रील प्रभुपाद की घड़ी, और बाद में फिर वो किसी टेम्पल के प्रेसिडेंट बने, बहुत अच्छी अच्छी सेवा की। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। किससे होता है? केवल श्रील प्रभुपाद की संगति करने से शुद्ध होता है। आज मॉर्निंग में जो हमारी क्लास थी उसमें भी यही था कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाने वाले हैं, तो उससे पहले वो मंगलाचरण कर रहे हैं। उस मंगलाचरण में बोल रहे हैं कि भगवान का बड़ा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और लास्ट में वो कहते हैं कि वो भगवान प्रसन्न हो जिनका आश्रय लेकर, या जिनका आश्रय जिन्होंने लिया हुआ है, उनका अगर आश्रय कोई बहुत नीच व्यक्ति भी ले लेता है, किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकशा, सारी नीच जातियाँ, कहते हैं कि जब ये भगवान के भक्तों का आश्रय ले लेते हैं तो ये भी शुद्ध हो जाते हैं। और हम देखते हैं श्री प्रभुपाद के मिशन में, है ना, कैसे कैसे लोग, क्या क्या खाने वाले, मतलब कुछ नहीं छोड़ने वाले, है ना सब कुछ छोड़ शुद्ध हो जाते हैं। किरात, होणांद, पुलिंद, पुलिकशा, आदिर, शुंभा, यवना, खसादया, यद अपाश्रय आश्रय, जिन्होंने भगवान की शरण ले रखी है, उनका आश्रय जिन्होंने ले लिया है, तो वैसा करने से सब शुद्ध हो जाता है। तो हमारे अंदर भी देखिए किसी न किसी डिग्री तक ना हम भी किरात, होण, आंध्र, पुलिंद, पुलकशा हैं, कोई डिग्री हो, तो हम भी अगर शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, श्री प्रभुपाद के मिशन में बने रहते हैं, तो हमारा भी डेफिनेट है कि हम भी शुद्ध हो जाएंगे और एकदम शुद्ध भक्त की तरह काम करेंगे। ये श्लोक भी ना बड़ा क्रोध होता है, कौन भगवान की भक्ति करने के लिए आता है। जैसे हम देखो, हम जाते हैं, लोगों को बोलते हैं आ जाओ भाई 7 days में आ जाओ, कौन भक्ति कर पाता है, कौन टिक पाता है? ये शाम तुरंत गतम पाप, जिनके पाप लगभग समाप्त हो चुके। अब क्या रह गया? मतलब पाप का मतलब क्या है कि अगर फिजिकली कोई बुरा एक्ट करते हैं तो उसे पाप माना जाता है कलयुग। मन से अगर करते हैं तो वो पाप नहीं माना जाता, लेकिन मन से किया जाता है जो गलती की जाती है उसको क्या कहा जाता है? अपराध। तो भक्तों के साथ में रहते हैं तो अपराध तो होते हैं, लेकिन पाप नहीं करते हैं, क्योंकि हम वैष्णव एटिकेट को फॉलो करते हैं। तो ये शाम तुरंत गतम पाप। तो हम सब जो भक्ति करने के लिए यहाँ पे हैं एकत्र, लगभग हमारे पापों का क्या कहते हैं, उसका उन्मूलन हो चुका है। अब जो बाकी है वो क्या बाकी है बताइए? ग्रॉस रूप से खत्म हो गया है
सूक्ष्म रूप से बाकी है। हमारी अपनी कुछ इच्छाएं भी हैं, उसमें हमें द्वेष भी होता है कि भैया ये पूरा नहीं हुआ, मेरी ये बात पूरी नहीं हुई, मुझे ये नहीं मिला, मेरे को रसगुल्ला नहीं मिला, मेरे को ये सेवा नहीं मिली, या मेरा नाम वहाँ पे नहीं आया, है ना? तो थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन लगभग हो चुका है। अब अगर हम करते रहेंगे, भक्तों का संग करते रहेंगे, तो पूरी संभावना है कि हम इससे भी मुक्त होंगे। कौन भगवान को दुर्लभता बचता है? जिसके पाप लगभग खत्म है। ये भी श्लोक कोट किया जाता है। क्यों कोई भक्ति नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो उसके पाप अभी खत्म हुए, पुण्य नहीं हुआ उसका, उतनी सुकृतियाँ जनरेट नहीं। तो सुकृतियाँ जनरेट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए फिर उसके साथ में? जिनकी सुकृतियाँ नहीं हुई तो छोड़ दो, भागो यहाँ से, तुम पापी हो, तुम्हें हमारा अधिकार नहीं है। क्या करना चाहिए हमें उनके साथ? उन्हें प्रसाद खिलाना चाहिए, मंदिर में बुलाना चाहिए, डांस कराना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र पे बुलवाना चाहिए, है ना? कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को, बाहर के लोगों को अच्छी लगती है। ठीक है, यस बताइए आगे। श्रीमद् भागवत में 5.5.2 में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। हाँ, एक मिनट, ये श्लोक बहुत अच्छा है। महत् सेवा द्वारा आहुर विमुक्ते। महत् सेवा मतलब जो महान भक्त हैं उनकी सेवा करने से जो मोक्ष का द्वार है उसको मोक्ष का द्वार कहा जाता है। मतलब धाम जाने का द्वार है क्या? भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करना। और जो ऐसा नहीं करते हैं, जो योषिताम संगी संगम, मतलब जो ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो कि स्त्री संगी हैं या फिर अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, अगर हम ऐसे लोगों की संगति करते हैं तो क्या होता है? तमो द्वार। उनके लिए कौन किसका द्वार खुला है? नरक का द्वार। यस, जिससे वह बद्ध जीवों को उनके मुंह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतया परिपक्व हो पाना कठिन है। ठीक बात है। अभी देखो, श्रील प्रभुपाद इसमें ना एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो किसी को राजा की सेवा करनी है, उसमें क्या गुण होने चाहिए? लगभग राजा की तरह गुण होने चाहिए, तभी वो उनकी सेवा करता है, रह नहीं पाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद की सेवा में अगर कोई रहता था ना तो वो परेशान नहीं रहता था। तो श्रील प्रभुपाद सो एक्टिव, इतना भाग रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तो चुनो, गुरु महाराज की सेवा में जो भक्त रहता था ना वो बाबला ही होता है। रात को 1 बजे आ रहे हैं, सुबह 5 बजे, 4 साढ़े 4 बजे फिर से मंगला आरती में तैयार होना, क्योंकि महाराज उठ जा रहे हैं, वो सेवा क्या है, उसे तो उठना ही, उसे पहले से उठना है, सारी चीज़ें तैयार करनी है, तो बावला हुआ रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान को वही समझ सकता है जिसमें लगभग भगवान के गुण आए। लगभग भगवान के गुण आने का मतलब है कि ऐसा भक्त जो जिसमें काम नहीं है, द्वेष नहीं है, तो जो भगवान के गुण है लगभग सारे लोग, है ना? तो जब अब हम वैसी स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर हम वैसे किसी भक्त की संगति कर लेंगे तो हमारे अंदर भी वो धीरे धीरे डेवलप हो जाए। ठीक है। और मायावादी को तो प्रभुपाद लपेटते हैं जब जहाँ पे भी मौका लगता है। क्या कहते हैं उन्हें? जब भी मायावादियों का आता है तो श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं कि वो ये भूले हुए हैं कि भैया हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें उनमें मर्ज नहीं हो जाता। मायावादियों का यही लक्ष्य है ना। ठीक है, आगे। तो अभी तक भगवान ने कितने प्रकार के भक्तों के बारे में बता दिया जो उनकी शरण में आते हैं, बताइए। ओके, कौन कौन? अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, 4 तो ये हो गए। 5वां कौन बताया है?
अभी तक कोई बताया कि नहीं? और मुझे इसमें ना इसके तात्पर्य में एक लाइन लिखी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी कि शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, उसमें किसी लाभ को परेशान होता है। तो ये जो 4 है इससे ऊपर है। नहीं, वो देखो जो ये वाला श्लोक था ना, इससे पहले बहुनाम जन्म नाम हंते ज्ञानवान नाम प्रपंच। कौन सा श्लोक था ये? 19वां। इसमें बताया शुद्ध भक्ति के बारे में। ये शुद्ध भक्त है। वो 4 क्या है? शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्रित भक्त है। जैसे जो 8 अर्थार्थी और ज्ञानी जिज्ञासु हैं, उनको कहा जाता है कर्म मिश्रित भक्ति। भक्ति प्रधान है, लेकिन उनको कर्म में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और ज्ञानी जो है वो ज्ञान मिश्रित भक्त है। लेकिन ये हाँ, उदार चित्त में बुद्धिमान बताया। उदार का मतलब है बुद्धिमान। और फिर बहुनाम जन्म नाम 19वें में क्या बताया है कि इनसे परे एक ऐसा भी भक्त है भाई जो शुद्ध भक्त है, जो मेरे को अच्छे से जानता है। और फिर बताया निराकारवादियों के बारे में 4 और 1 5। और निराकारवादियों को क्या बताया? उन्हें बोल भी सकते हैं कि वो भक्त हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो भागवतम में कई जगह ऐसा उदाहरण आया है जहाँ पे उनको भी परमहंस बताया गया है। निराकारवादी, हाँ, उनका गोल सही नहीं है, पूर्ण नहीं है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति तक ही जानते हैं, लेकिन उसमें भी परमहंस हो सकता है, ऐसा बताया गया। तो एक 6 प्रकार के बताते हैं, ठीक है। और लगभग 7वां या 6वां बोल सकते हैं, क्योंकि उनका भी लक्ष्य क्या रहता है? मोक्ष रहता है। तो क्या चाहते हैं कि भैया ये शरीर नहीं होगा ऐसे। और अब इस श्लोक में भी वही होगा। मेरे पीछे जो जरा मरण मोक्षाय नमाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। हाँ, तो शुद्ध भक्त को बताया कि वो मुझे अच्छे से जान सकता है। और इसमें बता रहे हैं कि जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, यानी कि जो ब्रह्मवादी हैं या फिर ब्रह्म ज्योति में मर्ज होना चाह रहे हैं, वो भी भगवान को जान पाते हैं। लेकिन कहाँ तक जान पाते हैं? ब्रह्म ज्योति तक ही जानते हैं, ठीक है। तो पढ़िए इसका तात्पर्य। जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि वह ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्मबोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि ये वेदांत सूत्र है, और इसका अर्थ है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, न कि ये शरीर। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, हाँ, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतः कृष्ण भावनाभावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं, किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ
ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रितस्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चक स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। ठीक बात है। तो जो देवता अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वो भी भगवान के धाम नहीं पहुंच पाते, यहाँ तक कि अल्पज्ञ भी कृष्ण धाम तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है। अब यहाँ पे 30वें श्लोक में ये खत्म हो रहा है 730। हमें ऐसे याद करा था इस अध्याय में 30 श्लोक है 730 तो 30। तो इस श्लोक में भगवान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, मृत्यु के समय जिसकी चेतना होगी मेरे जैसी, वो मेरे धाम आ सकता है। भगवान ने बताया कि भैया वही मुझे अच्छे से जान सकता है जो शुद्ध भक्त है। तो भगवान ने बताया कि जिसका ज्ञान बढ़ गया है, जो ब्रह्म की तरह हो गया है, जो अपने आप को ब्रह्म समझता है, वो मुझे अच्छे से जान सकता है, वो धाम में आ सकता है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि अंत काल में जब मेरा ध्यान करता है तो वो मेरे समीप आ सकता है। पढ़िए। साधिभूत आदिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां विदुर ते विदुर्युक्त अयुक्त चेतसः ते विदुर्युक्त चेतसः। पढ़िए कोई माता जी, अंजू माता जी पढ़िए। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं का तथा समस्त देवी देवताओं का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी कृष्ण भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो मतलब फाइनली क्या हुआ कि चाहे कुछ भी कर लो, अंत में भगवान को अगर कोई याद कर पाएगा वो फिर क्या है, अगर वो अपनी मृत्यु के समय भी भगवान को जान और समझ सकते हैं, तो वो ऐसा कौन कर पाएगा? मृत्यु के समय भगवान को जान पाएगा, ऐसा कौन कर पाएगा? जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा हो, है ना? जो भगवान को जानने का प्रयास कर रहा हो। पढ़िए मतलब कृष्ण भावना में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पद से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य स्मृति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता जाता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम को लोक वृंदावन को प्राप्त होता है। हाँ, एक मिनट। कौन सा ऐसा श्लोक है जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि मैं ही सभी लोगों का ईश्वर हूँ? 5.29 शांति का फार्मूला बताया है वहाँ पे उसको, और वही फार्मूला रियल शांति का भी है। अल्टीमेटली मृत्यु के समय भी अगर ये याद रहा कि भगवान ही सारे भोक्ताराम ये तपसाम सर्वलोक महेश्वर सूर्यदम सर्वभूतानां यात्वा माम शांति। अगर जब के समय हमें ये 3 बातें भी याद आ गई ना तो हमारा जब बहुत अच्छे से, हमें जब के समय याद नहीं आता, जब सुबह सुबह हम उठे हैं मृत्यु के समय तो क्या ही होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो वी मस्ट रिमेंबर भोक्ताराम ये तपसाम सर्वलोक महेश्वर सूर्यदम सर्वभूतानां यात्वा माम शांति। हमें डेली अभी क्या हमें बताया गया है, हमें समझ में नहीं आता
मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं ही तो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, है ना, मैं ही तो बोल रहा हूँ, मैं ही तो कीर्तन कर रहा हूँ, मैं ही तो बाजा बजा रहा हूँ। तो मुझे लगता नहीं है कि भगवान किसी पीछे कर रहे हैं। तो वो अभी क्या करना है हमें, अभी हमने अपने आप को याद दिलाना है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। जब हम जप करते हैं तो उस टाइम तो हम रियली में भूल जाते हैं। उस टाइम हमारा क्या मेन उद्देश्य रहता है, जब समय करने के समय क्या उद्देश्य रहता है हमारा, सब बताइए एक एक करके क्या उद्देश्य रहता है। अभी हम टू बी फेयर, रहना चाहिए ये नहीं बताना, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। मैं बताता हूँ आपको। मोस्टली हम कितना ही कुछ कर लें, कितना ही सुन लें, ये रहता है किस तरह से पूरी हो जाए। ये वाली माला नीचे आ जाए पूरी, क्या ऊपर से आप बताइए क्या रहता है, ये रहता है। और तो कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं, कुछ आप प्रयास करते हो इसको, जैसे ये वो आपको एक बात बताता हूँ। सनातन गोस्वामी जी बताते हैं नाम के बारे में कि क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको श्लोक पहले भेजा भी था कि क्या श्लोक था वो, बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नाम नाम है। तो ये तो हुआ कि भाई भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उस श्लोक में मुझे पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा, श्लोक बहुत अच्छा है। उसमें एक है कि मंत्र करते हुए हमें करना क्या चाहिए, मंत्रार्थ चिंतन। जो मंत्र हम बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है, क्या मतलब होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इसकी सेवा में लगा, किसकी सेवा में लगाइए, कृष्ण की सेवा में लगा। हाँ, कृष्ण की सेवा में लगाइए। या फिर ये राधा रानी मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, इस बात को भूल गया हूँ, कृपया मुझे उनकी सेवा में लगाए, अपने आप को याद दिलाए। तो स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण। तो स्मरण की उच्च अवस्था क्या है कि वो लीलाएं दर्शन करेगा, जैसे रूप गोस्वामी को होता था, या फिर रघुनाथ दास गोस्वामी। अभी कौन गया था वृंदावन हमारे साथ, वहाँ पे हम गए थे ना रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि पे, और हमने वो पिक्चर भी देखी थी जहाँ पे राजा रानी उनको देखी थी आप लोगों ने, जो पट्टा उड़ा रही है, क्योंकि वो उनके पास कोई घर बार नहीं था, वो धूप में बैठ के जप कर रहे थे। उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है, राजा रानी को लग रहा है कि इतनी धूप हो रही है, तो वो जाके निपट्टा कर। तो जो उत्कृष्ट भक्त है उनको लीला दर्शन हो गए, स्मरण करते हैं। हमें क्या करना है, हमें तो नहीं होते, और हमें होगा भी तो थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे, और अगर जान मुश्किल करेंगे भी। यस माता जी, सेवा क्या है माता जी? माता जी आज अभी बस 7:30 बजे हम छुट्टी करेंगे, तो हमारे लिए क्या स्मरण होगा, हमारे लिए जो हमारी स्थिति है ना उसी का स्मरण करा के स्मरण होगा। हे भगवान मैं इतना गिरा गया हूँ, इसी से हम स्मरण कर सकते हैं कि ये नाम मेरे को सब कुछ दे सकता है। कभी आप तो सोचिएगा, मतलब जब कर रहे हैं और आप कहीं मन भटक रहा है तो, और आप इमीडिएट प्रेयर करेंगे कि भगवान मेरे को पता है कि यही सब कुछ है मेरे लिए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कितना है कि मैं यही करते हुए सबसे ज़्यादा भूलता हूँ। विल बी इमीडिएटली कृष्णा कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं आरूढ़। जो योगारूढ़ है उसको होगा लीलाओं का दर्शन। जो आरूढ़ है, जो अभी प्रयास कर रहे हैं, उनको अपनी स्थिति को ही समर्पित करके
भगवान का स्मरण होगा। जैसे मान लो मैं मोबाइल पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ और एक टाइम के बाद मेरे को लगता है कि यार ये मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो आई मस्ट प्रे। ध्यान दीजिए, आई मस्ट, मेरे को जरूर प्रयास करना चाहिए कि हे भगवान, मेरी जो ये आसक्ति है ना मोबाइल में, मैं आपको अर्पित करूँ। ऐसा बोल के क्या होगा, बार बार बोल के क्या होगा, मेरा शुद्धिकरण होगा। ठीक है, मैं कभी मेरे को ग्लानि होगी और फिर मैं बंद करूँ। अभी मेरे साथ नहीं हुआ है, बट ऐसा होगा। और इसका ना आप लाभ भी देखोगे, इमीडिएटली आप कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हो। अदरवाइज इधर मैं बहुत अच्छा जब कर रहा हूँ, इतने टाइम में इतनी माला कर दी, यही हमारे चिंतन में रहता है ना। या फिर आज मैं बहुत गंदा जप कर रहा हूँ, या तो मैं बहुत अच्छे सुख या दुख द्वंद्व में पड़ा हुआ है ना। लेकिन अगर सुख और दुख दुखे द्वंद्व से बाहर आना है, राग और द्वेष के द्वंद्व से बाहर आना है, तो क्या करना पड़ेगा, कृष्ण को सरेंडर करना पड़ेगा। कृष्ण को सरेंडर करने का मतलब है कृष्ण को याद करना। कृष्ण को याद करने का मतलब है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, अच्छा या बुरा, उसको ही मैं अर्पित करूँ। ठीक है, इससे हमारे लिए बड़ी भूख जगती है। मान लो किसी ने बहुत कोई निकृष्ट कार्य किया, किसी ने चोरी, मैं चोरी तक ही कह रहा हूँ, उससे नीचे भी आप सोच सकते हो, जो भी सोच सकते हैं, हम सब सोच सकते हैं, है ना। हम सब दूर के गलत तो नहीं है, तो वो सब भी करते हुए अगर मनुष्य उसको अगर भगवान को अर्पित कर दे, तो ही कैन बिकम कृष्ण। मैं एक प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था और वो ये बताया, और जैसे ही मैंने ये सुना, उनका वाह, मैं तो करता ही हूँ, तो मैं ये तो अर्पित कर ही सकता हूँ, है कि नहीं भाई। आप वही दे सकते हो ना जो आपके पास है। मेरे पास मन, मेरे पास है ही नहीं, तो मन उनको मैं अर्पित कहाँ करूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो मैं क्या अर्पित कर सकता हूँ, मेरी गंदी आदतें, मेरे गंदे कर्म, जो भी चीज़ें हैं, तो उससे मैं क्या हो जाऊँगा, कृष्णा कॉन्शियस होगा। दैट इज अ वे, दैट इज अ परफेक्ट वे फॉर अ पर्सन इन कलियुग। कैसे वो कृष्णा कॉन्शियस, ठीक बात है ना। तो हमें क्या करना है, मंत्र करते हुए मंत्रार्थ चिंतन, मंत्र पे चिंतन करना, और भूल जाए और मन कहीं इधर उधर जाए तो इमीडिएटली प्रेयर करनी चाहिए कि भगवान देखो मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मेरे लिए सब कुछ है। आपको पता है हरिनाम सब कुछ दे सकता है ना। क्या क्या लाभ है, फिर से मैं वहीं पे आ गया, क्या क्या लाभ है हरिनाम के। हरिनाम करने से क्या लाभ होता है, आपने किसी ने प्रैक्टिस किया कभी इस लास्ट वीक्स में किस बात को, इच्छाएं शुद्ध होती है, इच्छाएं शुद्ध होती है। और क्या होता है, क्या होता है हरिनाम करने से, क्यों कर रहे हैं हम, पैसा तो मिलता नहीं है, टाइम हमारा 2 घंटे जाते हैं। मैं अपनी पत्नी को उस टाइम फल कटवा सकता हूँ, सब्जी कटवा सकता हूँ, मेरी गृहस्थी अच्छी हो जाएगी। क्यों नहीं करता हूँ, क्यों मैं जब कर रहा हूँ, क्यों 2 घंटे हम लगा रहे हैं लाइट। बोलो सब बोलो, क्या कह रहे हैं आप, तो हरिनाम किसलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये भगवान को पसंद, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बिल्कुल सही बात। और इसने 3 आज का भी अभ्यास किया, पहले परसों का भी बता सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये अतिशयोक्ति नहीं है, मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मैं ये क्यों करूँ। और मोस्टली हम सबकी ऐसी स्थिति होगी, तो वो याद दिलाना अपने आप। यस सर, हाँ फर्स्ट श्लोक है, क्या क्या है इसमें, जिनको दर्पण मार्जन, मेरी इच्छाएं शुद्ध होती हैं, भव महादावाग्नि निर्वाह करा। हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। हाँ चैट जीपीटी पे देख रहा था कि अच्छे से जब कैसे करें। अच्छा, पूछ रहे थे उससे। वेरी नाइस। अभी देखो हमारा कितना सौभाग्य है। वेरी नाइस। उसमें वो बताते हैं कि अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करो, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है कि मैं समझता हूँ
ये बताओ कि मैं भक्त हूँ, कृष्ण को सर्व करना है, तो ये जब आइडेंटिटी शिफ्ट होगी ना तो फिर आप इमीडिएट रिस्पॉन्ड करोगे। करेक्ट। और आपने ध्यान दिया है कि वो चैट जीपीटी कैसे बताता है ये चीज़ें? ही विल गिव यू अ रेफरेंस, लिंक देता है वहाँ पे आपको, ये इसने यहाँ से उठाया, डेटाबेस से उठाया है या किसी के फेसबुक से उठाया है, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। चैट जीपीटी हमारी स्थिति वही है तो हम चैट जीपीटी से समझ, पर वही उसका सोर्स क्या है? वेदाबेस। वेदाबेस कहाँ से आया है? श्री प्रभुपाद से आया है। तो हम श्री प्रभुपाद से कनेक्ट नहीं महसूस कर रहे हैं, पर चलो शुरू में हमारी स्थिति ऐसी है, बट वी शुड क्लैरिफाई कि वो लिंक कहाँ से उठा रहा है, ये जरूर जानना चाहिए। तो वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हमारी स्थिति बिल्कुल यही है। चैंटिंग बैग अपने पास रखो, चैंटिंग बैग अपने पास, अपने पिलो के पास रखो। तो आप उसको देखना उसने कहाँ से उठाया ये बात। चैट जीपीटी डज नॉट नो ऑन इट्स ओन, किसी ने लिखा होगा अपने वहाँ से उसने। तो ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मुझे बताया जा रहा है वो सही है या नहीं और उसका सोर्स क्या है। ठीक बात। और कोई बताइए रानू माता जी, क्यों आप जब करती हो? आप और भी कुछ कर सकती हो उस टाइम पे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, क्यों जब करते हो? मुझे अच्छा लगता है करना और भगवान को पसंद करना। ओके, आपको अच्छा लगता है और भगवान को पसंद करते हैं। मंडे माता जी आप क्यों करती हो? हमारे पास रीज़न होना चाहिए, अभी नहीं है तो जब करते समय तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जब हमारा टारगेट ये होगा कि भाई 2 घंटे बिताने हैं, बताओ सुनने में क्यों जब करते हो? आपको किसी ने कहा है जब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? अपना मन होता है। तो माता जी कह रही उनकी ट्रेनिंग हो गई है ऐसी, लेकिन जब करते समय आपका मन इधर उधर जाता है नहीं जाता, फिर कैसे करते हो आप? अच्छा, गांव में माला हुआ ही नहीं, यहाँ पे शुरू किया। तो बात यह है कि जब हम जब कर रहे हैं तो हमारा मन भटकता है, उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको करने के लिए हमें कृष्ण का स्मरण करना पड़ेगा। कृष्ण का स्मरण हम उनकी लीलाओं से नहीं कर सकते, हमारी कोई योग्यता नहीं। तो कैसे कर सकते हैं? क्या बताया था मैंने अभी? हाँ, उसी को अर्पित करो। जो अच्छा बुरा कर रहे हो उसी को आप कृष्ण को अर्पित कर दीजिए। दैट वे वी कैन बिकम। मम सुकर्मणि च दुष्कर्मणि, ऐसे करके श्लोक है कि मैं जो भी सुकर्म कर रहा हूँ, दुष्कर्म कर रहा हूँ, सब आपको अर्पित है। ऐसा बोलते ही कितना अच्छा लग रहा है। बुरी चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे, हाँ, तो बुरी चीज़ों को कैसे, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम अपनी बुरी चीज़ों को कैसे भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कि उस बुरी चीज़ से जो मेरी आसक्ति है वो आसक्ति कभी आपसे समझा। मेरे को मान लो इस मोबाइल पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है न्यूज़ देखने की, स्कोर देखने की, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि हे भगवान, आज मेरी अटैचमेंट मेरे मोबाइल से है, मैं ये देखता हूँ, ये जो मेरा अटैचमेंट है ये कभी आपसे हो जाए, ये प्रार्थना। मैं अपनी चोरी को अर्पित नहीं कर सकता कि भाई ये धन को अर्पित कर देता हूँ, हो सकता है उससे भी हो जाए, लेकिन मतलब माला के समय मैं ये कर सकता हूँ कि जब मेरा प्रैक्टिकली, मतलब जो मेरा मन भाग रहा है, कुछ उल्टा सीधा सोच रहा है, या जहाँ मेरा अटैचमेंट है उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो उसको मैं भगवान को अर्पित कर। जैसे कुंती महारानी ने क्या कहा कि मेरे पुत्रों से और कृष्णी वंशियों से भी अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। क्यों कहा उसने? तो सारे भक्त शुद्ध भक्त है, पार्षद।
हमारी तो बड़ी निकृष्ट, तो उसी अटैचमेंट को हमें भगवान को अर्पित कर दें। ठीक बात है रम्या माता? आप क्या करती हो अगर मन भटकता है तो? मुझे किस काम पर मन जाता है वो काम कर देती हूँ पहले मैं। ओके, ये भी सही है। ले भाई, मन तू जो कह रहा है वही कर देते ये भी सही है, ये भी शुरुआती का लक्षण है। ले भाई तेरी बात खत्म हो गई, अब शुरू में ऐसे होता है, फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मन को बोल सकते हैं, मन के साथ में डील कर सकते हैं। अभी मैं ये 2 घंटे जब करूँगा और इमीडिएटली आफ्टर दैट मैं ये करूँगा जो आप कह रहे हो, ये भी कर सकते हैं। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? ने बताया था, मैं भी कल ChatGPT कर रहा था इसी विषय में, तो उसमें उन्होंने बताया, करके नहीं देखा मुझे, कल ही किया था ये, क्योंकि हाँ, उन्होंने कहा था कि वही डम, ऐसा कोई वर्ड यूज़ किया था कि जैसे जो भी चिंता होती है हमें दिन में काम की या किसी भी चीज़ की, आप सुबह सुबह उठ के पेपर पर लिख के उसको बंद करके रखते हो, उससे क्या होगा, मेंटली रहेगा कि हाँ भाई आपने नोट कर लिया है, आप कर लोगे इसके बाद, हाँ। तो आपका मन थोड़ा टाइम के लिए बिल्कुल जम सही में है। रहेगा। और वो प्रभु जी बोलते हैं आपने भी ये बात बताई थी शायद कुछ। खाली हमें ये लिख लें तो सही नहीं, मन फिर शांत हो जाता है उसी टाइम। आप देखना कभी भी लिख ये करके देखो। अगर आप लिख लोगे तो मन को शांति हो जाती है। भाई मेरी बात सुन ली भाई। इसी तरह से जो मन में आपके ख्याल आ रहे हैं ना जब करते रहो, अगर आप उनको लिख लोगे कि भाई ये भी आ रहा है मेरा मोबाइल, भगवान अभी मेरा मन मोबाइल छूने का किया जब करने लगे, फिर कुछ और करने का मन किया, अगर ये कर लोगे आप कृष्ण कॉन्शियस हो। ये भी होता है गुरु जी, जैसे जब शुरू किया एक माला हुई, फिर आज क्या करना है, हाँ, आज वहाँ जाके क्या करना है, वो सारी चीज़ें आती हैं मन में। पता है ऐसा क्यों होता है? फिर उनको अगर मतलब वही एक जगह नोट कर लो कि हाँ मैं इसको बाद में देखूंगा, हाँ। फिर को ये करना जबकि टाइम थोड़ा फिर बिल्कुल। रिलैक्स होता है। अगर नहीं करोगे तो वो परेशान करेगा, या तो आप याद रखो फिर उसको आपको याद रहे। वो आएगा फिर मन में ही याद है आपको? याद। मन क्या है, आपके छोटे बच्चे की तरह है, उसको अटेंशन चाहिए, आपने उसको दिखा दिया मैंने अटेंशन दे दी, अब आप साइड में बैठे हो तो वो मान जाता है। ऐसा क्यों होता है कि एक माला करने के बाद हमको लगता है कि भाई मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्योंकि हम फिर से भूल जाते हैं मैं कौन हूँ। ये याद दिलाना चाहिए ना, हम विप्रो न च नरपति न भी वैश्यो न शूद्रो, ये मंत्र को याद रखना। न च नाम मननी न च गृहपति नो वनस्तु यतिर्वा किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोविर भर्तु पद कमलयो दास दासा दासा। तो या तो ऐसा श्लोक या कोई श्लोक है ना, मम मन मंदिरे है ना, या फिर जैसे मान लो मैंने जब किया और मैं भूल गया तो आप ये भजन भी कर सकते हो। मेरे पीछे दोहराइए, भूलिया तुम्हारे, बोलिए संसार आशिया ए नाना विद व्यथा, ए नाना विद व्यथा। तो हम अपने आप को याद करो, हरे कृष्ण। तो हम अपने आप को याद दिला सकते हैं कि मैं आपको भूल रहा हूँ, और जब भी मैं भूलता हूँ तो क्या होता है मेरे साथ, मैं आपको भूल के ही संसार में आया हूँ और इसी वजह से मुझे अनेक प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं। ऐसे कोई भजन है ना, आप आग्रह कर सकते हो भगवान को, मम मन मंदिरे रहो निश्चिदेव कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी, ऐसे भी कर सकते हैं। उससे भी हम somehow हमें कृष्ण की ओर जाना, तो अपने आप को कैसे कर सकते। कुछ कह रहे हैं? कोई और बताना चाहेगा कि वो क्या करते हैं या उनका मन भटकता ही नहीं है? You try walking. मैं जब वॉकिंग करता हूँ तो मुझे और विस्मरण हो जाता है, मैं
मैं देखता हूँ भगवान का। तो बहुत तरीके हैं अपने आप को किस तरह से हमें याद दिलाना है कि मैं ये जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। जो करना ही है। आपने बताया था ना पिछली बार, और कुछ है नहीं हमारे पास, यही है बस माला या कुछ नहीं रहेगा, यही रहेगा हमारे पास। कि देखो शुद्ध भक्त भगवान का नाम क्यों जपता है? उसको आनंद आ रहा है, उसको आनंद आ रहा है। हमें तो आनंद नहीं आता, तो हम क्यों करें? ये प्रश्न आ सकता है ना। तो हम यूँ करें कि उस आनंद के लिए जो लगेगा ना, जो क्वालिफिकेशन बनेगी, वो यही करके लगेगा। बार बार अपने को याद दिलाएं। यही तो करना लोग भौतिकवादी हो रखे हैं, अपने आप को भूल रखे हैं, सब कुछ भूल रखे हैं। तो हम जब जप करते हैं तो वो एक्चुअली 17,100 जितने भी नाम होते हैं, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रिमाइंड। हमें वो रिमाइंड करने की अपॉर्चुनिटी है कि मैं कौन हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये वीरेंद्र रावत नहीं हूं, मैं कौन हूं? भगवान का दास। ये हर मंत्र में हम ये सोच सकते हैं। इस पे भी हम चिंतन कर सकते हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये मेरा मन नहीं हूं। ये 17,100 अपॉर्चुनिटी है अपने आप को याद दिलाने की। 17,028 बार मैं अपने आप को याद दिला सकता हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये गारंटी है, अगर मैंने ये 17,028 बार कर लिया तो डेफिनेटली मैं इसको बहुत जल्दी याद कर पाऊंगा हमारी हर एक्टिविटी में। और भगवान यही कहते हैं, कर दो। ठीक है, तो क्या प्रयास करोगे फिर आप लोग? ये तो करना चाहिए, करते हैं। क्या करना चाहिए, क्या करोगे? समझिए आप। हाँ दिनेश बोलिए, आप क्या करते हो? मतलब क्या करते हो ऐसा जब मन भागता है या मन भागता ही नहीं है? कई लोग होते हैं ऐसे। फिर आप क्या करते हो? लेके आते हैं। अच्छा, तो कैसे वापस लेके आते हैं? उस विचार को हटाते हैं। तो ये तो देखो ऐसा भी होता है, उस विचार को हटा सकते हैं, लेकिन उस विचार को हटाने से फिर क्या होता है? दूसरा विचार रहेगा। तो इस मन में हमें विचार रखना पड़ेगा, अदरवाइज इस मन को कुछ ना कुछ चाहिए विचार करने के लिए। उसका काम ही है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो इसमें हमें क्या डालना पड़ेगा कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? मैं कृष्ण से विरह सोच रहा हूँ, मैं कृष्ण से विरह का अनुभव करना चाहता हूँ, ऐसे भाव डालेंगे। तो वो होता नहीं है, तो क्या होगा? कम से कम ये तो कर सके कि भैया ये 17,028 बार मेरे पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को राधा रानी से, कृष्ण से प्रार्थना करनी। नहीं तो वृंदावन में रह के भी कोई बंदर और बिल्ली बनता है, कुत्ता बनता है वृंदावन में रह के भी। श्री प्रभुपाद बताते हैं। अब उनका ये विशेष सौभाग्य है कि वृंदावन में बिल्ली, कुत्ता, बंदर उन्हें प्रसाद मिलता है, बच्चों हरिनाम करते हैं उनके सामने। तो हम भी जब के समय जब कुछ और सोच रहे हैं तो समझो हमारी हालत भी वही है कि हम है तो वृंदावन में, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस कहीं और हो गई। आपको याद दिला तब जाके हम अभी प्रभु जी एक ऐसी सेमिनार ट्रेनिंग हो रही थी AI की, तो उसमें AI की, अच्छा। उसमें ये बताया जा रहा था कि मतलब मैं ऐसे टैली कर रहा हूँ जैसे हमारा मन है वैसे ही AI। हाँ अब आपको उसको ट्रेन करना है कि वो क्या सोचे, क्या हमें बताए हाँ और कैसे सोचे। बिल्कुल सही। तो वही है, वही हमें अपने मन के साथ से, क्योंकि AI में आप कुछ भी डालो वो कुछ भी दे देगा, कुछ भी दे देगा, और आप उसको कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो,
वो कैसे लेके आ रहा है, फिर उसको आप कैसे डील कर रहे हो कि उसको क्या बोल रहे हो, फिर वो लेके आएगा, वो आपके पैटर्न को समझ लेता है। पैटर्न को समझता है। तो वही हमारे मन के साथ है। तो एआई को किसी ने विचार दे रखे हैं या एआई के विचारों को ढूंढ लेता है, भाई इससे रिलेटेड क्या क्या विचार है, एक समन्वय बना के दे। आप उसमें एक शब्द भी डाल दो, वो कुछ ना कुछ लेके आएगा। तो उसी प्रकार से बिल्कुल सही बात है, अगर मन में हम विचार नहीं डालेंगे तो वो कहीं कहीं से उठाएगा। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, एआई को एक तो होता है जनरल एआई है, एक होता है जो टेक्निकल एआई है, उसको करेक्ट किया जाता है। आपने सर्च मारा, कुछ रिजल्ट आया, अब वो रिजल्ट सही है कि नहीं, ये जो वो कंपनी है, जिस कंपनी का वो एआई है, चैट जीपीटी या और क्या क्या होता है, अमेजन का भी होता है, तो वो लोग बैठ के उन लोगों को हायर करते हैं जो उनके एक्सपर्ट हैं, और उनके पास वो प्रश्न जाते हैं कि भैया ये प्रश्न आए थे, हमने ये आंसर दिया, इसमें क्या करेक्शन हो सकता है, क्या ठीक हो, तो वो बैंक बना रहे हैं, ऐसे लोगों को हायर किया जाता है। तो हम भी अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं एआई की तरह से करना। ये विचार लेते हैं, मैं कितना फॉलोअर हूँ कि भगवान का नाम लेते हुए भी भगवान के नाम के साथ संपर्क में सोच कुछ और देख लीजिए। कुछ इसमें रह गया था फिर पूरा। किसकी बारी थी? हैं? अंजू माता जी रह गया था थोड़ा। हाँ पढ़िए। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कोई किसी प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना बताइए कहाँ पे है कृष्ण भावना? सेकंड में शुरू से पढ़ लीजिए सेकंड पैराग्राफ प्लीज इस अध्याय में। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के बारे में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमाभक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य। तो ये अंतिम पैरा है, ये क्या बता रहा है बताओ, कौन समराइज करेगा इसको? तो अंतिम पैरा हमने अभी पढ़ा, उसमें क्या बताएगा? उसमें इसकी पूरे अध्याय की क्या है समरी है। कह रहे हैं कि भाई सारी विधियां बताई गई, लेकिन हमें करना क्या है? कृष्ण भावना को ही अपनाना है। अब हमारे लिए जो सबसे टॉप चीज़ है वही हमारी समस्या बनी हुई है। हमें बता दिया, अब हमें रियलाइजेशन तो है ना कि वो सबसे टॉप है ना, तो वो करते हुए भी हम और चीज़ों का ध्यान रखें। इसलिए हमें पढ़ने की आवश्यकता है। हमें पता चल गया कि हाँ ये प्रैक्टिस करनी है, लेकिन क्यों करनी है वो इससे पता है। आपके अगर क्यों कहते हैं इफ योर व्हाई इज आंसर्ड, या फिर आपके व्हाई जो है वो सही है, तो आपके हाउ जो है वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आप कर दो। आपके व्हाई बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों करना है, क्यों मुझे जब करना है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। क्यों मुझे क्लास में आना है, मुझे क्लास में क्यों आना है? मैं ऑनलाइन मुझे सुन सकता हूँ, मुझे क्लास में क्यों जाना है, मुझे जब क्यों करना है, मुझे यात्राओं पे क्यों जाना है, या फिर मेरे को 4 नियमों का पालन क्यों करना है? तो मैं क्यों अगर मुझे पता है तो फिर मैं वो कर पाऊँगा, है ना?
तो सुबह उठ के जप करने से पहले कृपया अपने आप से प्रश्न पूछें, मैं ये जप क्यों कर रहा हूँ? ये प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, 2 घंटे निकल जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि 2 घंटे निकल गए। और आप देखना, जब हम ऐसे जब करते हैं हमें सेटिस्फेक्शन होता नहीं है। लोग गोस्वामी कह रहे हैं कि उन्हें लाखों लाखों जीवे चाहिए, लाखों कान चाहिए। हम कह रहे हैं कि 17,028 मिल जाए, एक ही बार में खत्म हो जाएगा है ना, ऐसा भी हो रहा है ना मतलब। तो कृपया करके अपने आप से प्रश्न पूछें कि मैं ये जप क्यों कर रहा हूँ। दैट विल हेल्प अस। और इसका मतलब यही है कि मुझे जो भी एक्टिविटी करनी है, किस में करनी है, ज्ञान में करनी है, नॉलेज के साथ में। तो तब जाके फिर मैं अच्छे से कर पाऊंगा। अभी आज के क्लास में श्री भागवतम का कुछ शिक्षा था। मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं। तो वही यहाँ ये भागवतम में दिया है, 10वें आश्रम में था वर्तमान नंबर अध्याय का 36 जरा से भीम को अहंकार हो गया था कि वो 27 बार लड़ने पर भी उसने जीता, तो उसके अंदर में अहंकार। हमारे सामने भी यही अहंकार, हमारे जब भी या कोई चीज़ नहीं होती है, हमारी ईगो होती है, तो हमारे कृष्ण पीछे, हम पीछे मुड़ के नहीं देखते। इसी वजह से हमारी जो है जब भी अच्छी नहीं होती है और ना हम भगवान को समझ देते हैं। मेन पॉइंट आगे था, जिसके हम 1 घंटे था, बहुत अच्छी आदत बिल्कुल सही बात है। तो जितना ज़्यादा श्रवण करेंगे उतना ज़्यादा हमें स्मरण होगा। हम वही, हम जो है ना, हम नहीं, हम अहंकार में रहते हैं, हम अपने ईगो से नीचे और फिर ना वही बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप कितना श्रवण करते हो। गगन गुरु जी कितना श्रवण करते हो आप वीकली या डेली बता दो, चलो एवरेज हाफ एन आवर। ओके, रम्या माता जी आप कितना श्रवण करते हो? 1 घंटा। नंदिनी माता जी आप 1 आवर, आप 1 घंटा। रानू माता जी कितनी देर श्रवण करते हो? नहीं करते। सौंदर्य माता जी नहीं करते। आकाश गुरु जी कितना श्रवण करते हो? आकाश गुरु जी सुबह से शाम तक श्रवण की नदी में डूबे रहते हैं, गोते लगाते हैं। गुरु जी का बड़ा श्रवण से रुचि है। आप 20-25 एक लेक्चर 1 लेक्चर। शिव प्रभु जी कितना आप श्रवण करते हो? कितनी देर? एक लेक्चर सुनते। तो ऐसे है ना अंजू माता जी आप कितना देर सुनती हो? शॉर्ट्स। किरण माता जी आप कुछ सुनते हो? विनोद प्रभु जी आपको सुनते हो, श्रवण करते हो? क्या कीर्तन? सही है। तो आप ये, अच्छा मैं ये बता दूं आपको, ये जो आप याद रख पाओगे ना अपने जप के समय, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर श्रवण। आप जितना श्रवण करोगे उतना ही। मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत हेल्प करता है कि आप अपने जप से पहले श्रवण करें, तो फिर आपका ना जो माइंड का जो सोचने का दायरा है वो उसी जो आपने सुना है उसी के चारों तरफ रहेगा। वो आपके वही विचार आएंगे आपके मन में। लेकिन क्योंकि हम सुबह उठते हैं, जैसे ब्रह्मा जी उठे थे, कुछ देखते रहा चारों तरफ समुद्र है, पानी ही पानी है, वैसे हमारे साथ होता है, विचारों का समुद्र है हमारे सामने, है ना। जितने हमने सोचे थे, करे थे, जन्मों जन्म सब हमारे दिमाग में। तो अब अगर हमने उनको, जैसे रुक्मिणी कृष्णा प्रभु जी कहते हैं, मैं एक उनका लेक्चर सुन रहा था और वो लेक्चर था भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करना। तो भगवान श्री प्रभुपाद प्रभु जी महाराज बता रहे थे कि हम ऐसा भी कर सकते कि भगवान के चरण कमलों पे जो चिन्ह है, और मैंने किया ये प्रयास
उनको ध्यान करते हुए उनकी महिमा पढ़ लें और उस पर ध्यान लगाते हुए श्रवण करें। तो माला करें। तो फिर किसी ने भक्त ने पूछा, करुणा चंद्र प्रभु जी ने पूछा कि कहा तो जाता है कि नाम ही सबसे ऊंचा है, नाम पे ही ध्यान देना है, तो फिर हम ये करें या ये करें? तो प्रभु जी ने क्या उत्तर दिया? अब वो बहुत अच्छा था सुनने में, और वो हमारे लिए भी है कि बेस्ट है हम नाम को सुने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ देर बाद ये होता नहीं, तो क्या है, फिर मन अपनी चीजें चला रहा है। तो मन के पास अथाह समुद्र है, ब्रह्मा जी की तरह कुछ भी सोच सकता है। तो मन को एक आपने दायरा दे दिया कि भैया भगवान के चरण में सबसे ऊपर जो है उसका ये है, मतलब उसके नीचे अंकुश है या जो भी है, जो भी चिन्ह है। तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है वो वहीं पे बना रहेगा। बट दिस इज नॉट द हाईएस्ट। जिसे ही बता दूं आपको, वो कहते हैं ये हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट तो ये है कि नाम ही सब कुछ है, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ दायरा देना पड़ेगा। तो दायरा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रात में सोने से पहले श्रवण कर लें, या सुबह उठने के बाद 5 मिनट भगवान की महिमा का, नाम की महिमा का श्रवण करें। और ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हैं। जैसे ही होगा आपने ना, आप जैसे कितने लोग हैं जो उठते हैं सबसे पहले मोबाइल को टच करते हैं? मैं हूँ उनमें से, ठीक बात है। आप सब नहीं करते हो? मोबाइल टाइम नहीं देखते उसमें? और टाइम देखने के बाद कुछ मैसेज आता है वो भी नहीं देखते? अच्छा, तो सबसे पहली एक्टिविटी हम कर सकते हैं कि या तो रात में ही कर सकते हैं कि कोई यूट्यूब पे लगा के छोड़ दिया कोई लेक्चर, और जैसे ही आप उठे हो, ब्रश करने वाले हो, तो जो 5-10 मिनट सुनने वाले उसमें आपने वो सुन लिया भगवान, तो आपको एक दायरा मिल जाएगा कि भाई आपका मन देखना, आप जाएगा नहीं कहीं, उसी के बारे में सोचे, तो वो दायरा मिल जाएगा, तो फिर भटकेगा। ठीक है, यहीं पे विराम दें। तो यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। तो मेरी इन शुभकामनाओं के साथ कि जब आप सुबह उठें तो आपको ब्रह्मा जी की जो स्थिति थी, जहाँ पे उन्हें समुद्र अथाह विचारों का समुद्र दिखाई पड़ रहा है, उसमें भगवान की सरस्वती आके आपको ज्ञान से आप प्लावित कर दे और आप उस ज्ञान में हरिनाम करें। प्लीज प्रे फॉर मी ऑल्सो। तो मेरे पास ये ना चंदन है भगवान के शरीर से उतरा हुआ, जो अभी चंदन यात्रा में मुझे नहीं पता है, मैं भूल गया। ये हमें मुरली कृष्ण प्रभु जी से प्राप्त हुआ आज सुबह। तो अभी इतना है, हम इसको खा सकते हैं, घर ले जा सकते हैं, लगा सकते हैं तिलक के साथ। तो कैसे करें? शर्ट के साथ बांट दें? मैं भी मिला था, मैं वहाँ पे मिला था, इंटरव्यू हुआ था ना तब। अच्छा, तो कैसे करना है? शर्ट के साथ में खिला दें या और ये विनोद प्रभु जी की जय। इधर आइए प्रभु जी, आपका आप शुक्र है आप इसी बार आ गए। इस बार की भगवत गीता का प्रचार करने